बिग बॉस के घर के अंदर सब हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, रोना हुआ, गाली हुई, रिश्ते हुए, रिश्ते कुछ होके नहीं हुए। लोग मुझे पागल समझते थे, घर में कंफ्यूज समझते थे, बाहर आके पागल समझते थे। लाइक सम जर्नलिस्ट आस्क्ड मी दैट डे, हाँ आपने आपकी बहन के साथ इसीलिए लड़ाई की ना क्योंकि आप बिग बॉस में आ रहे थे। हर सीजन अलग क्यों होता है? क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है। रजत एलिमिनेटेड, तो मैंने बोला रजत के लिए मैं खुश नहीं थी भाई, मेरे दो फेवरेट वहां पे फाइनलिस्ट थे। पागल हो गए क्या? 5 साल पहले आते तो घर वर तोड़ छोड़ के बैठे रहते। वेलकम गाइस, आज LOL स्टूडियो में आए हैं शिल्पा मैम। यस, जिनको जिनको हमने फिल्मों में देखा और क्या सुंदर हॉट हीरोइन, मतलब फीचर्स ऐसे शार्प, मतलब तीखे फीचर्स वाली हीरोइन। और हर किसी के साथ काम किया यार। मैं अभी सुबह सुबह आज पॉडकास्ट करना था तो आप इंस्टाग्राम खोलो और मैंने बोला है सैफ अली खान के साथ भी फिल्म पहचान। क्या क्या फिल्म में मैम आपने क्या क्या काम किया हुआ है। पहले तो वेलकम मैम पॉडकास्ट में। थैंक यू भारती, थैंक यू हर्ष कि आपने मुझे बुलाया एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं आप दोनों के साथ स्वीट यहाँ पे हूँ। भारती से तो मुलाकात हुई है घर के अंदर, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई हर्ष। लेकिन आपके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने और जेन्युइनली आप लोगों को हंसाते हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच कि आप दुनिया को हंसाते हो। यू ब्रिंग एक्चुअली अ स्माइल ऑन देयर फेस। मैम थैंक यू सो मच। और कमिंग फ्रॉम यू तो और ही खुशी हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट 6 घंटे चलेगा क्योंकि जितना इन्होंने काम किया है 1 घंटे में तो होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद इतनी एक्साइटेड और इतनी खुशियां, इतनी मतलब स्किन भी इतनी प्यारी लग रही है आपकी। एक्चुअली मैं बहुत बहुत एक्साइटेड। लोग मुझे पागल समझते आए थे घर में कंफ्यूज समझते थे, बाहर आके पागल समझते, क्योंकि मैं जहां पे भी जाती हूँ, जब मैं अंदर जा रही थी तो इतनी ही बड़ी स्माइल थी, बाहर आने के बाद उससे भी ज्यादा हुई क्योंकि अभी वजन कम हो गया तो वो स्माइल थोड़ी और दिखती है, बड़ी देखे। तो बट आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। मेरे 102 दिन मेरे लाइफ के बेस्ट दिन थे। क्या बात एंड लिटरली मैं आई एम हैप्पी टू से कि मैं घर में वापस जाने के लिए भी तैयार हूँ। आई हैड सच अ गुड टाइम सच्ची एक्चुअली। अच्छा, बिग बॉस एक ऐसी चीज है ना कि गाली सब देना चाहते हैं, उस शो की बुराई सब करना चाहते हैं, सब बोलना चाहते हैं कि शो बहुत घटिया है, शो ऐसा है, लेकिन देखना सबको वही है, सबको वही देखना है। तो ऐसे शोज की हमने ज्यादा बुराई सुनी है, लेकिन आप इकलौती है जो कहते हैं कि बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। सीरियसली बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और लोग जो भी कहे, कुछ भी हो, अगर आप मुझे पूछोगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, बिग बॉस के घर के अंदर सब हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, रोना हुआ, गाली हुई, रिश्ते हुए, रिश्ते कुछ होके नहीं हुए। बट दिस इज व्हाट अपने रियल जिंदगी में भी होता है। यहाँ पे हम लोगों के पास इतने ऑप्शंस होते हैं टू नॉट थिंक अबाउट इट। करेक्ट। तो यू जस्ट डिसरिगार्ड। अच्छी चीजें भी आके चली जाती है, वो फीलिंग, वो इमोशन रहता ही नहीं है, एक्सपीरियंस करने को मिलता ही नहीं है वहां पे। एक्चुअली यू आर एक्सपीरियंस एंड लिविंग एवरी इमोशन। Wow. And it is so beautiful for me. It is, I think it was one of my best journeys till date. जब आपको बोला कि मैम आप बिग बॉस में आएंगी या नहीं, आपका क्या रिएक्शन था? मैंने बोला हाँ मैं आऊंगी। आप देखते थे शो? मैंने सारे सीजन देखे ओके, और मैं बिग बॉस की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। और हर बार मैं जब सीजन देखती थी तो मैं बोलती मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो जब वो कॉल आया तो मैंने एक्चुअली बोला, आई वाज विद माय सिस्टर इन हैदराबाद जब वो कॉल आया, एंड आई सेड चिन आई वांट टू गो। मैं नम्रता को चीनू घर का नाम है और आई कॉल इट चिन। तो मैंने चीनू को बोला था चिन मला जायचंय, मला बिग बॉस करायचंय। ती बोली आर यू सीरियस, यू वांट टू गो? आई सेड या आई वांट टू गो। एंड देन लकीली एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस एंड आई डिड द शो। बट द फनी पार्ट इज कि जब मैं अंदर गई और हर रोज लाइक वाज अ न्यू डे ना, क्योंकि पता नहीं था क्या आने वाला है। करेक्ट। तो जब मैं अंदर गई तो मुझे सब लोग पूछे थे, मेरे सारे घर के सदस्य पूछे थे, मैम आपने तो सारे सीजन देखे, अभी आप बताइए आज क्या होगा? अच्छा आज होगा तो फिर कल क्या होगा, फिर ऐसे क्या? एंड यू नो एवरीथिंग जो मैंने देखा था इट वाज ऑल अ ब्लर। क्योंकि जब हम लोग वो स्पेस में होते हैं, हम लोग वो जी रहे हैं, वो कुछ अलग ही है कोई भी। और तब पता चलता है कि हर सीजन अलग क्यों होता है, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है। सिर्फ बिग बॉस की आवाज सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। लाइक अब भारती जब आती थी तो कभी कभी हम लोगों को लगता था आज भारती आएगी, लेकिन भारती आती नहीं थी।
फिर कृष्णा आता था, फिर कृष्णा आता था, कभी कृष्णा नहीं आके भारती आती थी, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने और व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ये तो है वो शो, मतलब जो लोग जो बना भी रहे ना वो भी इतने दिमाग वाले हैं ना, इतने शार्प है कि उनको पता है कि किस हरकत से किसका क्या इमोशन निकलेगा और हम क्या कर सकते हैं। एंड दे आर, मतलब मैं तो उनको मान गया हूं कि वो लोग अपने पूरे जीवन में इससे बेहतर शो नहीं बना सकते, बिकॉज ये बेस्ट शो है जहां पे आपको कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, कितने भी लोग कुछ भी बोले स्क्रिप्टेड है, ये इट कांट बी स्क्रिप्टेड। एंड आई वांट टू स्लैप देम हर्ष, क्योंकि जब मैं गई थी तो मुझे यही बोला गया था आपको कोई टेंशन नहीं है, हर चीज स्क्रिप्टेड है। हम लोगों ने अच्छा ठीक है, अभी हम लोगों को बुलाएंगे कहीं पे, कुछ स्क्रिप्ट आएगा, शिल्पा आपकी 4 लाइनें ये लिखी हैं, कैन यू बिलीव। उधर तो ऐसा था ना कि हम लोगों को वो वीकेंड के बाद पे हम लोगों को बोला जाता था आज आपको 2-3 शेरो शायरी लिखो या इस बंदे के बारे में वो लिखो। तो मैं बिग बॉस को बोलती थी माइक पहन के, अभी भी वो आदत है माइक का तो माइक पहन के बोलती थी बिग बॉस मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, मुझे स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता, मुझे कहाँ फंसा दिया आपने। आई शुड लिटरली टेल देम, और दैट इज द रीजन वो सारे जो एपिसोड्स होते थे उसमें मुझे बोलने को कुछ कहते ही नहीं थे, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाती थी, बिकॉज बाकी के जो लोग थे उनको दे न्यू एवरीथिंग, कैसे लिखना, कैसे किसी को रोस्ट करना, ये वो। आई वाज सो इमेच्योर। तो दैट इज नॉट नथिंग अबाउट बिग बॉस इज स्क्रिप्टेड। लिटरली अपना टैलेंट जो है वो इधर आप दिखा दो, अगर नहीं है तो चुप बैठो, लाइक दैट। वाह। अच्छा, आपने इनिशियली तो हमने आपकी स्टार्टिंग में शुरुआत में फिल्में देखी, फिर आप फैमिली की तरफ आपने ध्यान दिया। हाँ। एंड आपका वो कॉन्शियस डिसीजन था कि भाई अब हो गया, अब मुझे अपने, क्योंकि वो दोनों चीजें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये था, यही था भारती, तुमने सारा करके रखा हुआ है। हर्षद डन हिज होमवर्क। भाई तू दूसरे चैनल में था, लेकिन हमारे चैनल का तूने सब करके रखा हुआ। सच में यही था, शादी हो गई अब थोड़ा घर देखना है। नहीं, एक्चुअली क्या था कि मेरी मम्मी का ये मानना था कि हर चीज समय पे होनी चाहिए, अगर वो चीजें समय पे नहीं हो तो यू नो फेम, ग्लैमर, ऑल दीज थिंग, मनी, एवरीथिंग इज सो एडिक्टिव कि फिर अगर टाइम चला जाता है तो देन यू मिस द बोट। So my mom was very sure that, you know, whatever it is, I should get married when I'm 25, 26, like that. So 2000 में I got married and I left the country क्योंकि my husband was a student. I met Apresh. It was an arranged marriage. तो मैं अप्रेश को via my mother met him before I did. Oh. And then मैं अप्रेश को मिली और we said yes to each other in 1.5 day. And 6 महीने में हमारी शादी हुई। I left everything and I went away to the Netherlands क्योंकि अप्रेश स्टूडेंट था तभी। नेदरलैंड? Yeah, for 1 year. हाँ। Wow, man, क्या बात है। अच्छी जगह पे रहते हो आप। But it wasn't over क्योंकि वहाँ पे उसने सिर्फ मुझे 1 साल के बाद हम लोग न्यूजीलैंड चले गए। So न्यूजीलैंड में 3 साल थी। क्या बात है। और फिर उसके बाद लंदन के बाद इंडिया। कितना अच्छा लड़का ढूंढा। हाँ, बहुत। बट यार ये कितनी अच्छी बात है कि मम्मी ने तो चलो अच्छा लड़का ढूंढा और माँ बाप तो अच्छा सोचते ही हैं बच्चों के बारे में, पर सबसे बड़ी बात यह कि आपने वो भरी महफिल, वो स्टारडम, वो हीरोइन, वो फैंस, वो सब कुछ छोड़कर, पंजाबी में कहते हैं भरा हुआ मेला छोड़ना। हाँ, मतलब भरा हुआ मेला में बाय करके निकल जाना। एक्चुअली ना कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ने एक चीज बहुत सिंपल कही थी जब मैं एक्टर बनने की मैंने चाह रखी थी मम्मी को। तो मम्मी ने बोला था जब मैंने फर्स्ट फिल्म साइन की एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, तो माँ ने मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज बोली थी। शी सेड कि when you get step out of this house and गाड़ी में बैठती हो, ड्राइवर है, बॉय है, मेकअप मैन है, हेयर ड्रेसर है, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं बाहर। वो सब बाहर तक ठीक है, बट जब तुम घर के अंदर आओगी तो you're my Shilpa, you're our Shilpa, and you still have to eat varan baat and batatechi bhaji. There's not going to be any extra privileges. खुद की प्लेट अभी भी हम लोग उठा के सिंक में रखते हैं। वाह। तब ऐसा था कि घर इतने बड़े बड़े नहीं होते थे, तो मेरी ऑफकोर्स एक रूम होती थी, मेरी सिस्टर की एक रूम होती थी, लेकिन जब हमारे घर में मेहमान आते थे तो हम लोगों को वो हमारी रूम एम्प्टी करनी पड़ती थी क्योंकि बड़ों को रूम दी जाती थी और हम लोग हॉल में गद्दे लगा के बिछा के सोते थे। तो ये जब मेरी शादी हुई तभी ऐसी सिस्टम थी, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो टू लीव व्हाट यू हैव was not a big deal for us. Yes. And I think it was important कि you know when you get married you start your life afresh
So, आप that was जब a conscious आप decision. मुंबई से पूरा आप आए, क्या 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 फीलिंग थी फर्स्ट टाइम एम्स्टर्डम में? एक तो कि क्या होता है ना, नया देश, नया परिवार, शादीशुदा, अब मेरा नई नई फिल्में आ रही, नई नई हीरोइनें, अब कुछ होता नहीं था मैम? Actually, to be honest, Bharti, I never missed the stardom. I didn't miss the fame and all that. But मैंने एक चीज बहुत मिस की, was to be busy. क्योंकि जब मैं 16 साल की थी तब मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म साइन की. And I worked till I was 26. I got married when I was 27 in 2000. तो for me, इतने सालों का एक काम करने का एक एडिक्शन होता है ना, कि सुबह उठ के you're getting up, नींद नहीं है, बट कुछ भी समझ में, you don't care because you love what you're doing. Yes. तो मेरे लिए वो बहुत बहुत कैसे कहेंगे कि for me सुबह उठ के कुछ करने को था ही नहीं. It was okay. My husband was there and we were, because it was an arranged marriage, I was also getting to know him and he was getting to know me. तो वो एक टाइप का बिजीनेस था, लेकिन इट वाज नॉट द काइंड ऑफ बिजी दैट हम लोग जैसे अपने करियर में, इस इंडस्ट्री हमें जैसा बिजी रखती है वैसे बिजी नहीं था. बट अगेन आई लर्नड घर संभालना कैसे होता है. सो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. खाना बनाना, आयनिंग करना, क्योंकि ये सब चीजें मुझे आती नहीं थी. खाना पकाना आता था, लेकिन आई वाज नॉट लाइक अ शेफ. तो विद इन द मीन्स घर कैसे संभालते हैं, क्योंकि मम्मी सब करती थी, ये मेरी जिंदगी थी, मेरी लाइफ थी. तो वो सब मैंने सीखा बहुत बहुत ज्यादा. एंड ऑनेस्टली अगर मुझे कोई भी पूछे कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन 25 years, आई एम मैरिड फॉर 25 years नाउ, एंड अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, आई वुड से नथिंग. Wow. Because I've experienced a very beautiful career. I have a very beautiful family. और अगर मैं ये नहीं करती तो शायद ये मैं कह नहीं पाती. सही बात है यार, क्योंकि आप करियर को देखकर खुश होते हैं अपने 25-30 साल बाद, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश आप अपने बच्चों और अपने परिवार को देखकर होते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर चूज करना पड़े किसी को करियर और फैमिली में से, तो फैमिली हमेशा First. एक बेटर चॉइस होती है. Absolutely. And I think मेरे और मेरे सिस्टर दोनों के लिए family has always come first. वाओ. आप और आपकी सिस्टर दोनों इतनी सुंदर कैसे हो? मम्मी पापा सुंदर हुए होंगे, आंखें बहुत सुंदर आप दोनों की. मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी और मेरे फादर भी बहुत सुंदर थे. माय फादर वाज अ क्रिकेटर, ही यूज्ड टू प्ले रणजी ट्रॉफी एंड देन ही आल्सो वर्क फॉर एयर इंडिया. बट इट सीम्स, ऐसे मैंने सुना है कि जब मेरे मम्मी डैडी की शादी हुई थी, हम लोग खार में रहते थे, तो जब वो चलते थे ना रास्ते पे, तो लोग बाहर आके बोलते थे, अरे नितिन आणि कुंदा चालले. So it seems they were like that couple. They were like super handsome and beautiful. Wow. And my mother was. बहन तो मतलब मैं, पता है स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा, बचपन में ऐसा लगता था कि आप दोनों एक ही हो. पता नहीं क्यों बहुत छोटा था मैं बहुत छोटा था. हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत छोटे हैं मुझसे. ना, अरे नहीं वैसे ये तब था भी नहीं मैम, अंडे से हमने निकाला ऐसे. अच्छा. मेरी दुनिया है, वो गाना आपके सिस्टर का था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था आपको. अच्छा, मेरा ही गाना गाइए ना. अभी बहन का तो गाना. क्या मेरे को सारे याद है. भारती, मेरे को सारे याद है. उसको पता नहीं है. नहीं याद है मेरे, ये अरे भाई कॉपीराइट का इशू है. ये वाला, फिर कागज कलम. अरे यार, अच्छा वो मत बोलो, आपको कुछ याद नहीं था. वो गाना आपका सच लाया ना हर्ष. बट वो गाना आपका है, मुझे नहीं पता था. यार दिल क्या यार मैं दे दूं. ओए यार, इतनी लड़की हिम्मत वाली कि अपने पापा के सामने नाचती है. वो पूरा पहले इंडियन डांस करती है, फिर कपड़े उतारती है अंदर से, पूरे शॉर्ट फ्रॉक, कागज कलम, टोपी भी थी. हाँ, टोपी भी थी. यार एक बात पूछनी, जब आपका रिश्ता हुआ अरेंज मैरिज, तो आपके पति ने देखा तो सारे गाने उसको याद आ गए होंगे. फैन था आपका पति आपका? एक्चुअली ही न्यू who he was getting married to, लेकिन ऐसे फैन मोमेंट ऐसा कुछ नहीं था. He was very normal and I think that is what I loved about him. वाह. कि he was, and even now he's very low key. आपने कभी अपरेश को देखा नहीं होगा कहीं पे. करेक्ट. वो बिग बॉस में भी नहीं आए? नहीं, एक्चुअली उनको लगा मैं फिनाले तक रुकूंगी, तो वो उन्होंने अनुष्का को पहले भेज दिया. बोला मैं मम्मी को फिनाले में मिलूंगा, और मैं फिनाले तक टिकी नहीं. तो बोले सो अनुष्का इतनी भड़क गई उस पे से, यू सेंड मी डैडी फॉर द फैमिली थिंग एंड मम्मा केम आउट बिफोर द फिनाले. तो ही इज लाइक दैट. बट वो ना फिनाले में जो रिजल्ट था,
वो आप लोगों के मुंह पे दिख रहा था ऐसे करके, तो आप लोग को ये भी नहीं हुआ कि जो सेकंड आया उसको क्या फील हो रहा होगा? नहीं, वो फीलिंग उसके लिए मतलब अभी आप ये मुझे बोल रहे, मुझे तो फ्लैग मिला क्योंकि मैंने थर्ड जो बाहर आया, हाँ। उसको दे थॉट कि मैं खुश हुई क्योंकि रजत बाहर आया। रजत के लिए मैं खुश नहीं थी भाई, मेरे 2 फेवरेट वहां पे फाइनलिस्ट थे, तो उनमें से दोनों में से कोई भी आता तो मेरा यही रिएक्शन होता। तो आई मीन कम ऑन, उतना तो यू ऑल कैन गिव मी ना। तो उनको लगा कि रजत एलिमिनेटेड, तो मैंने बोला तो ये मेरा था कि करण और विवियन थे वहां पे, तो मैं खुशी होंगी। तो वो हाँ वो एडिट भी हिल जाता ना इधर उधर से रहता है ये उसी पे हाँ कि तू गया। बट सीरियसली करण जीतना तो मैं सुपर सुपर हैप्पी हूँ। विवियन जीता तो भी मैं हैप्पी ही रहती। आपके हिसाब से वो उन दोनों में से किसी को जीतना चाहिए था या ऑब्वियसली आपके अलावा? तो ना कंगना जब आई थी सेट में तो एक टास्क था जहाँ पे 6 फोटोग्राफ्स थे। तो एक टास्क में था कि घर के टॉप नहीं व्हाट इज इट हीरोज कौन है, हाँ। मतलब टॉप 2 या टॉप 2 नहीं था बट हीरोज कौन है। तो मैं अकेली थी जिसने कहा था विवियन और करण। और फिर एक दूसरा टास्क था घर की मेन लीड कौन है, हाँ। 2 तो उसमें चुम और ईशा थे। वो थर्ड टास्क हुआ ही नहीं, लेकिन उसमें रजत और अविनाश का फोटो था। तो आई डोंट नो व्हाट दैट टास्क वाज, बट ये 2 जब हुए थे तो आई वाज द ओनली वन इन 18 पीपल टू से विवियन एंड करण। तो अभी आप बताइए, अगर मेरे हिसाब से वो 2 टॉप फाइनलिस्ट में होने चाहिए, तो जब वो आए और फकट मैंने नहीं बोला होता तो भी वो मेरे दोस्त है, मैं खुश तो होंगी ना। अगर मैं वहां नहीं हूं तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी। सही बात है, करेक्ट। सो दे बोथ डिजर्व टू बी देयर, एटलीस्ट फॉर मी। माय प्रायोरिटीज आर वेरी सेट इन लाइफ एंड इट वाज ऑलवेज करण, विवियन, चुम, दैट वे। फॉर मी आई वांटेड देम, इफ इट वाज नॉट फॉर मी these 3 तो होने ही चाहिए थे। क्या बात है यार, इट वाज वेरी क्लीन। ये एक बात बताइए, आप इंडिया से कितना साल दूर रही? लाइक तो फर्स्ट 13 साल के बाद मैं वापस आई इंडिया और मैंने टेलीविजन किया। फॉर 4 years आई डिड 3 shows back to back. Which one? I did एक मुट्ठी आसमान for Zee, which ran for 13 months. Then I did सिलसिला प्यार का for Star Plus, which ran for a year. And then I did Savitri Devi for Colors, which ran for 1.5 years. Wow, man. भाई लड़की वापस आ चुकी है। फिर उसके बाद मैं वापस गई। वापस चली गई। हाँ, फिर चली गई। हाँ, then I went to Dubai and then London and then फिर I came back and then I got, this is my third opportunity. मैं बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, मैंने कहा कि जिंदगी में यहाँ पे लोगों को दूसरा चांस नहीं मिलता, यहाँ भगवान ने मुझे तीसरा दिया है, कुछ तो जिंदगी में अच्छा ही किया होगा मैंने। 100% आपने फैंस कमाए। फैंस एंड आई डोंट नो फैंस की नहीं फैंस, बट आई थिंक आई वर्कड विद अ लॉट ऑफ gratitude even for the people who give me work and even for my work. बहुत सही कहा आपने। मैंने कहीं पढ़ा था, बोले वो आप जो भी काम करते हो ना, किसने बोला था, शायद विकी कौशल ने बोला था। नहीं यार, बताना बड़ा जरूरी है किसने बोला था ताकि पता चले। उसने बोला काम चाहे आप कैसे भी करो, कोई भी करो, बट वो काम करते वक्त आपकी नीयत बड़ी साफ होनी चाहिए। हाँ। ये ना हो कि मैं चल छोड़ कर लेता हूँ या ये वो, तो फिर वो आपको वो फीलिंग ना, वो आपको वो काम के रिजल्ट में दिखेगा, वो आपको दिखेगा। एक एजेंडा नहीं होना चाहिए, यू शुड जस्ट डू इट बिकॉज़ यू वांट टू डू इट एंड इट्स वर्क एट द एंड ऑफ द डे। बट आपको शिल्पा मैम, आपने आकर वो देखा बिग बॉस पूरा? नहीं, एक्चुअली मुझे सब कहते हैं कि अरे देखो पता चलेगा कि कौन कैसा था। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं देखना। चलो मैं वहां पे वैसे भी लाइक जब मैं बाहर आई तो मुझे सब यू नो दिस वाज हैपनिंग दैट वाज, आई सेड पता नहीं था आप लोग कौन सा बिग बॉस देख रहे थे, पर हम लोग वो बिग बॉस में थे तो हम लोगों ने ये सब देखा ही नहीं। एंड यू नो एक्चुअली इन रियलिटी ऑल्सो हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो हमारे सामने अच्छे होते हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं। जब तक वो बात हमारे सामने नहीं आती और अगर वो हमें इफ इट्स नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस हमारी जिंदगी में, द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर इट एंड फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट मूव ऑन विथ लाइफ। बिकॉज अभी मैं बिग बॉस देखूंगी, फिर पता चलेगा कि मेरे सामने कौन कैसा था, मेरे पीठ पीछे किसने क्या बात की है।
how can I change things? I can't change things anyway. देखो बाद में देख के पता चल जाए करण ने और चुम ने ही चुगलियां की बाद में बोला, हमने कल जो पार्टी की उसकी फोटो डिलीट करो, मैंने बिग बॉस देख लिया है। नहीं बट वो तो होता नहीं, और कई बार आदमी कर भी देता है या नहीं भी करता, बट आपने अपने पर्सपेक्टिव से जो यादें बनाई है आप उसको सत्य मानना and I want to keep them with me forever. तो and not that अगर मुझे कुछ पता चला या मैंने कुछ देखा तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा. I don't think at my age it matters really. क्या लगता है आपको कि जैसे बिग बॉस खेला या कोई यंगस्टर जब खेलता है, आपको डिफरेंस लगा या एज डजंट मैटर? गुस्सा तो गुस्सा ही है. नहीं एक्चुअली है ना, एज की बात नहीं है. आई थिंक इट इज एक्सपीरियंस. आई थिंक एक्सपीरियंस मेक्स अ बिग डिफरेंस. और मैंने ये सवाल ना विवियन और करण से किया था. एक दिन हम लोग तीनों ऐसे बैठे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. आई थिंक जस्ट फ्यू डेज बिफोर मैं बाहर आई, तो मैंने विवियन और करण को पूछा था. मैंने कहा यार देख, मेरे को एक बात बता, आई वांट टू नो वेदर इट्स अ गर्ल थिंग और अ बॉय थिंग. तो इसे व्हाट इज इट? आई सेड अगर तुम 20 साल के होते और अगर तुम आते बिग बॉस में, तो 20 साल के भी नहीं, मैंने कहा चल 5 साल पीछे लेते हैं. तो ऐसे यू टेल मी वन थिंग कि आपके रिएक्शन अभी भी वैसे ही होते क्या? तो जैसे पागल हो गए क्या? 5 साल पहले आते तो घर वर तोड़ छोड़ के बैठे रहते. तो मैंने कहा रियली? तो ऐसे तो यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई उस उम्र में कुछ कह देता है या बोल देता है कि वो कर रहा है, तो यू नो काइंड ऑफ, तो इसीलिए आई थिंक कि हम लोग वो शांत लोग थे जिन्होंने हर चीज को लेके एक बवाल नहीं क्रिएट किया. क्योंकि जो टॉपिक्स पे बवाल क्रिएट किया जा रहा था वो एक्चुअली इट कुड हैव बीन इवन इग्नोर्ड. सही कहा. और एड्रेस डिफरेंटली. तो दिस वाज व्हाट आई एम सेइंग इज मे बी, एंड इट इज अ फैक्ट, क्योंकि जब मैं भी अपनी जिंदगी देखती हूँ 10 साल पहले या 5 साल, जो हम लोग इम्प्रॉम्प्टिव चीजों में या इम्पल्सिव चीजों में रिएक्शन देते हैं, कभी कभी आज ऐसा लगता है ओके. और एक्चुअली बिग बॉस से आने के बाद तो ज्यादा लग रहा है मुझे कि मैंने इतने स्टूपिड, इवन बिफोर गोइंग बैक, लाइक जैसे सबको पता है, आई हैड अ लिटिल आर्ग्यूमेंट, सिस्टर्स आर्ग्यूमेंट विद माय सिस्टर, और मैंने 2 हफ्ते उससे बात ही नहीं की. घर जाने के अंदर मेरे को पता चला कि शिट, अब फोन नहीं है, कुछ नहीं. और मेरे को मुझे उसकी इतनी याद आती थी, एंड आई वाज हेल्पलेस. एंड आई रियलाइज कि इतनी स्टूपिड हूं मैं कि आई डिडंट टॉक टू माय ओन सिस्टर बिफोर आई वेंट इनटू द हाउस. यार आप लोग इतने बड़े हो के अभी भी लड़ते हैं? कैन यू बिलीव? बहनें भाई बहनें हैं तो मतलब कुछ भी स्टूपिडिटी. ओ यू आर स्टूपिड, यू सेड लाइक दिस, यू शुडंट हैव सेड लाइक दिस, एंड शी सेड डोंट टेल मी व्हाट टू डू. नो आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड ऐसे स्टूपिड आर्गुमेंट, मतलब अगर आप आज मुझे टॉपिक पूछोगे तो मुझे ऐसा याद भी नहीं है. लाइक सम जर्नलिस्ट आस्क्ड मी दैट डे, हाँ आपने आपकी बहन के साथ इसीलिए लड़ाई की ना क्योंकि आप बिग बॉस में आ रहे थे. ऐसे किसने बोला? ऐसे नहीं, ऐसे इनफैक्ट उसी ने सब सॉर्ट आउट किया मेरे लिए. तो बिग बॉस एंटर करने के लिए वो अपसेट नहीं थी. ऐसे थैंक गॉड आपने पूछा, क्योंकि ये सच नहीं है. और क्लियर करूंगी. सही बात है. सो आई सेड इट वाज अ सिस्टर्स फाइट व्हिच आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ. तो लाइक दिस, ये जो वी थिंग्स दैट वी डू, we realize the value of relationships and people when we don't have them in our lives. बहुत सही कहा, बहुत सही कहा. कमी तो तभी खलती है. Seriously. आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो? Oh yeah. आप 2 सिस्टर ही हो? हाँ. और you know भारती, actually today is my father's death anniversary and it's been 18 years that he's no more. और and my mother is 17 years. So in 1 year they both passed away. तो ऐसा है ना कि my sister and I, we are only 2 people left for each other. So yeah, and बहुत, मतलब मेरी बहन बहुत अमीर. लेकिन आप जब मिलोगे तो उनको जरूर कहना कि भारती बहुत बड़ी फैन है. वो जाना, वो फिल्म थी ना हर्ष, जब वो आएगी तो हम दोनों साथ आएंगे. प्लीज कैन वी? ये जरा उधर कैमरे में बोलो. जब नम्रता आएगी ना तो हम दोनों साथ आएंगे. फिर देखेंगे दोनों बहनों की लाइव लड़ाई देखेंगे हम. यूट्यूब ऐसा ना हो जाएगा यार. उनके जो महेश बाबू, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती. बड़ी फैन हूँ यार. बहुत वो बंदे को मैं कितने सालों से देख रही हूँ. उनकी क्या एज रुक गई है? उन पे ऐसा कौन सा जल छिड़कते हो कि वो बात है. एक ही वो मेरी बहन का प्यार है. साउथ का एक हीरो है जिसको देख के आदमी को लगता है भाई, मतलब अरे एक फिल्म है, डबिंग वाली फिल्म में, उनका नाम हर्ष था, डबिंग वाली फिल्म थी. तो मैं भाई वही फिल्में देख रहा हूँ भाई बार बार. और बट मैं भी ये सेम मानती हूँ कि हिज एज इज रिवर्सिंग. एंड नॉट ओनली दैट, बट सच में मैं बोलूँ, महेश, ऑल एक्टर्स वर्क सच में बाबू है वो. बट बाबू है ना.
बट भारती ही वर्क सो हार्ड एंड सारे एक्टर्स हार्ड वर्क करते हैं, बट क्योंकि मैं वो देखती हूँ तो मैं महेश के बारे में बोल सकती हूँ. he works out twice a day. He eats simple घर का खाना and is very 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 hard working, extremely hard working. Wow, तो I think ये जो है सब it all is अपने माइंड और हार्ट का खेल है. क्या बात है यार, क्या बात है यार. वो तो मतलब मेरे को बहुत, अभी तो उनकी फिल्म भी आ रही है तो मतलब अभी एक्साइटमेंट है, लेकिन अभी 2-4 साल वेट करना पड़ेगा. अभी कब मिलोगे उनसे? अभी मैं आई हूँ वापस हैदराबाद से 4 दिन पहले. अभी मैं जाऊंगी वापस अगले हफ्ते. वैसे ही हैंडसम थे. वैसे ही है. मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा जी आप ना घर में ऐसा गेट टुगेदर करो और हमें भी बुला लो, वो भी आए हो तो फिर ही मजा आएगा. कुछ शिल्पा जी कर दो. मैं एक बात बोलूं, he doesn't like partying, that's the problem. पार्टी रखना when he comes to रख दो कुछ भी. हाँ ठीक है, लेकिन I will surely मैंने देखा बड़े और अगर आप हैदराबाद जाते हो ना तो मेरे को बता. मेरा बहुत बड़ा आप सपना पूरा कर दोगे, मैं सच में कह रही हूँ. सच्ची मतलब मैं तो हुई हूँ, लेकिन ये मतलब ऐसे फिल्म भी आ रही होती है ना महेश बाबू की कोई, तो रुक जाते हैं, बोले देख यार. मैं तो फोटो भी ऐसे जूम कर करके देखती हूँ, वो बंदे में कुछ है यार. ऐसा नहीं कि प्यार करती हूँ, एक रिस्पेक्ट वाला होता है ना, जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको मैं 15 साल पहले देखूं और अब देखूं जो सेम लगते हैं. इसका मतलब वो मेहनती है. मैंने आपको भी बोला ना, मैं बिग बॉस में भी बोला था, मैं अभी गाना देख के आई, उसमें भी सेम, अभी भी सेम. तो वो बंदों ने मेहनत बहुत की होती है. और प्लीज मेरे और हर्ष का मैसेज जरूर देना. डन. महेश बाबू महेश का नहीं पता, लेकिन नम्रता जब आएगी तो विल कम बैक. यस प्लीज आ गई तो फिर तो पति को कर ही लेंगे. हमने बीवी को बांध लेना, फिर वो महेश बाबू लड़के छुड़ाने आएंगे. नाली लाइटें शुरू करो, वो कैमरा पॉडकास्ट एक्शन सीक्वेंस नहीं देखे? नहीं, उड़ के मुंह पे लात. वो तो बॉयज की ना, गर्ल्स की थोड़ी. लेकिन शिल्पा मैम, कभी बिग बॉस में ऐसा कोई मोमेंट आया आपको लगा यार मैं क्यों आई यार, ये डिसीजन थोड़ा गलत हो गया, कभी ऐसा लगा? नहीं यार, ये पहली बंदी है जो आप बिग बॉस से प्यार तो नहीं करने लगी? हाँ पहले से था, वो अभी भी बरकरार है. वाह यार, मैं इतना प्यार बिग बॉस को लेके मैंने कभी नहीं देखा. कोई कहते अभी हम जो भी आते पूछते कि आप जाना चाहोगे, ऐसा कर दे. अब तो भाई नो. आप कैसे जा रहे हो? आपको घर में क्या ज्यादा परेशान किया जाता कि आप बार बार बिग बॉस में जाना चाहती हैं? पति या बेटी कौन करता है बताओ? कोई भी नहीं करता. मुझे घर में भी उतना ही प्यार मिलता है जितना मुझे उधर मिला घर में. वाह यार बेटी तो ऐसा लगा सहेली है. हाँ एक्चुअली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. हाँ, वो मेरा ध्यान ज्यादा रखती है. जैसे वो आई ना अंदर, तो हम लोग फ्रीज में थे और अनुष्का आई और बोली मम्मा तू कितनी बारीक जली है. और उसको बिग बॉस बोला था हिंदी में बात करो, तो बोला सॉरी हाँ बिग बॉस में हिंदी में बोलूंगी. मम्मा कितनी बारीक जली है, दुबली हो गई है, बिग बॉस उसको खाना दे दो थोड़ा सा. इट वाज लाइक दैट. But she's really my best friend, Bharti. She's 21. In fact, जब घर के अंदर थी, she turned 21. And अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है. बेटियां तो होती ही दोस्त है ना. और मैं सच में कह रही हूँ यार, कितनी कमाल की बात है. और यही शायद वो अपब्रिंगिंग फॉलो होती है. जैसे आपकी मम्मी ने आपको सिखाया, आप अपनी बेटी को सिखा रहे हो. वो बेटी तो बाहर ही पैदा हुई है. Correct. और मराठी इतना मस्त बोलती है. एक्चुअली मस्त मराठी बोलती है और एकदम ही ऐसा लगता है मुंबई में लड़की पली बड़ी है. ऑल फुल मराठी. कितना डिफिकल्ट होता है यार. एक तो बाहर आप अलग देश में रह रहे हो, वहां पर आप अपने बच्चे को अपनी मदर टंग सिखा रहे हो, और क्या तगड़ी सिखा. और पहली बच्ची देखी मैंने जिसको डिंपल कपाड़िया जैसे बाल है, इतने घने है ना, अच्छी. पर हर्ष, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब अनुष्का पैदा हुई थी, मेरी मदर इन लॉ जो है वो इंग्लिश नहीं बोलती, वो सिर्फ मराठी बोलती है. और बहुत सिंपल फंडा था कि अगर जब भी हमारे बच्चे होते तो मैंने और अपरेश ने डिसाइड किया था कि जब भी वो इंडिया जाएंगे तो दे हैव टू कम्युनिकेट विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. वो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और आप मराठी में बोल रहे हो. हाँ, आई अंडरस्टैंड आरजी, बट आई डोंट स्पीक. आई डिडंट वांट दैट एंड अपरेश आल्सो डिडंट वांट दैट. तो जब अनुष्का हुई तो एक कॉन्शियस एफर्ट था हम दोनों में कि हम लोग मराठी में, और वैसे भी हम दोनों मराठी में बात करते अपरेश और मैं, तो इट बिकेम वेरी इजी क्योंकि हम दोनों बात करते थे. अनुष्का पिक्ड इट अप एंड दैट्स हर मदर टंग. तो जब अभी अनुष्का जब आती है, और क्योंकि हम इंडिया में भी रहे हैं 7 साल, एंड शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम, तो शी स्पीक्स मराठी, शी स्पीक्स हिंदी,
and obviously Hindi, English. So, Wow. and I'm very proud to say कि I think me and Apresh have done a fabulous job with him. 100%. यस अपने आप पे बड़ा प्राउड होता है ना कि हाँ ये सही बच्चा निकला है ना, ये मराठी भी बोल रहा है, हिंदी भी, और वो भी कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट आई थिंक ये जो हम लोगों को लर्निंग मिलती है या सीख मिलती है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ही मिलती है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने लाइक मेरे पापा के मम्मी डैडी ने हम लोगों को रामायण महाभारत और ये सब स्टोरीज बताए, सिखाए, जो हमने अपने पास रखे, हमारे साथ हम लोग उसको लेके हम लोग बड़े हुए। सिमिलरली विद अनुष्का, शी डिडंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद माय पेरेंट्स, बट अप्रेश के पेरेंट्स जो थे उन्होंने अनुष्का के साथ हर वीकेंड अनुष्का उनके साथ जाती थी, बैठती थी, संडे लंचेस होते थे घर पे, तो इट वाज लाइक अ फैमिली थिंग। और माय हस्बैंड साइड ऑफ द फैमिली, लाइक मेरे जो इन लॉज हैं वो अभी भी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जब वो घर जाती है तो एक घर में 5-6 लोग हैं, जो अज्जी है, आजोबा है, आत्या है, देन उनके हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, तो शी सीज अ वेरी लार्ज फैमिली एंड सबके साथ वो मराठी में बात करती है। और अगर हम लोग ये नहीं करते तो शी वुड हैव बीन वन ऑफ दोस चिल्ड्रन जो बोलते थे ओ अज्जी आई डोंट स्पीक इन मराठी, यू नो, मराठी हो जाता है, मराठी। और तब उनका मन भी कर रहा होगा, तब भी वो सीख नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये चीज एक टाइम ड्यूरेशन के साथ है। जैसे मैं अपने गोले के लिए भी करता हूँ कि भाई वो भी पंजाबी सीखे, गुजराती सीखे, प्लीज सिखाना। करता है मैम, कंप्लेंट आई स्कूल से, कहते हैं वो बोलता है 1 2 3 9 10 11 12 13 फैब, बट दैट इज फैब। वो कहते हैं 10 तक इसको इंग्लिश में आती है, उसके बाद 10 तक इसको वो गुजराती में आती है, बेत्रण ऐसे करी जाए। मैं क्या है, मैं भी डर गया, मैंने बोला भाई ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? बोले भाई इस एज में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, उसको पता है। मैं उसको मैं उसको बोला, मैं क्या बोले अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं? फायर ट्रक। उसको लगता है कि इंग्लिश थोड़ा एक्सेंट बना लो। अच्छा बोले एप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल। ये उसकी इंग्लिश है। ऑरेंज, ऐसा पूरा वो हर चीज बोलता है। फायर ट्रक, उसने सुन के हैरान होगी, बेटा इंग्लिश में बात करो, इसको क्या करते हैं? फायर ट्रक में फायर ट्रक। लेकिन बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है ना मैम, एक्चुअली। यार हमको भी बस, मैं कवारों को बोलता रहता हूँ कि आप भी बच्चे कर लो। अच्छा, जिनकी नहीं हुई होती उनको ही बोल देता हूँ, और आधों ने मान भी लिया है। अभिनव देगा गुड न्यूज, अभी चल रहा है, आपने जैसा कहा हमने कर लिया। बस उसके मम्मी पापा मारने आ ही रहे मुझे। फिल्में करोगे ना अभी? हाँ, मैं काम करना चाहती हूँ, फिल्में, ओटीटी, वेब सीरीज, एवरीथिंग। भारतीय अगर कोई बना रहा है तो मेरा नाम रख। मैं अब भी बोलती हूँ भाई, वो सुंदर लड़की वापस आ चुकी है कागज कलम दवात लेके, तो शिल्पा मैम ओपन है एकदम सब कुछ करने के लिए। ओटीटी, फिल्में, रियलिटी शो, अब एक डांस शो होना चाहिए। मैं जज करूं? नहीं, आप तो हरा दोगी सबको। नहीं, आपके तो खुद के इतने गाने हैं। आजकल इतना टैलेंट है और सब एक से बेटर है, पता है आपको? ये तो है। मुझे आई विल बी रिहर्सिंग मोर आउट ऑफ स्ट्रेस, मैं काम करूंगी। मेरे को बहुत, आई थिंक आई एम ओल्ड स्कूल, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट थिंग कि मुझे बहुत रिहर्सल करना पड़ेगा एंड आई वांट टू रियली बी एबल टू डिलीवर, तो आई थिंक आई पुट इन अ लिटिल ओल्ड स्कूल वाले ही चल रहे हैं, पता अभी भी। हाँ, लेकिन आई एम वेरी काम हैप्पी। का तरीका आता है, बेचारे नए बच्चे आए ना, वो बड़े वो वाले हैं, वो आई नहीं, हार मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसे वाले। लेकिन ओल्ड स्कूल वाले तो छा गए भाई। बिग बॉस में भी मजा आ रहा है। बहुत मजा। बिग बॉस जैसे शो में अगर आपको मजा आ गया ना, आप मतलब कोई भी काम कर सकते हो। हाँ। तो अच्छा, आपको अभी कोई डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और कोई भी देख रहा है, या ऑडियंस आपके जो फैंस देख रहे हैं, वो आपको क्या करने में मजा आ रहा है? लाइक मेरे को अभी फिक्शन करना है, या मुझे वेब सीरीज में ना क्राइम वाली वेब सीरीज करनी है, या मुझे नॉन फिक्शन शो में जज करना है, मेरे को देखना जज का, बिकॉज जज का भी एक अलग ही मजा आता है उसमें। या। और वो मतलब बहुत ही ज्यादा। हर्ष, मुझे सब करना है। आई थिंक आई एम एन एक्टर बाय प्रोफेशन, और मुझे हर स्पेस में, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है ना कि पहले कैसा था कि सिर्फ मूवीज इंसान कर सकता है या सिर्फ टेलीविजन। आज द एवेन्यूज फॉर एक्टर्स इज बिकम सो बिग एंड सो लार्ज कि मुझे हर स्पेस में आना। मेरे को कॉमेडी भी अच्छी लगती है, मुझे सीरियस भी अच्छा लगता है, मुझे थ्रिलर सीक्वेंसेस भी अच्छे लगते हैं। आई वुड लव टू डू एवरीथिंग। आई वांट टू बी सो बिजी ना हर्ष, दैट आई डोंट वांट टू हैव टाइम टू इवन ब्रीथ। मेरे को तो अब आपका म्यूजिक वीडियो देखना है, गाना
एक गाना बने। but it'll be fun. But I want to play characters my age. Yes, exactly. I don't want to be like looking like, you know, fully. I don't want to look foolish. हाँ नहीं वो I want to do things that will be good for me. That उससे मेरे को और काम generate. यार मेरे को यही है कि एज के साथ ग्रेस कितना मैटर करता इम्पोर्टेंट है और एक्सेप्ट करना। अगर मैं बोलूंगी नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे मम्मी नहीं प्ले करना, मुझे ये नहीं करना, I'll be stupid ना। अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरी 21 साल की बेटी और फिर बोलेंगी नहीं, but I don't want to play a mother, you know. I just don't think it's right. मैं कॉलेज Stupidity. हाँ, stupidity ना। करेक्ट। और वो दिखता है। हाँ। और वो दिखता है, फिर ऐसा लगेगा यार वो जान से नहीं, और फिर आपको भी देख के लगेगा कि मैं नहीं लग रही हूँ। हाँ, exactly. Expectation तो वही है। तो और ग्रेसफुली एज होना किसे कहते हो, आपको देखकर हमें समझ आ जाता है। लेकिन एज की आपने बात कही थी, एज कभी मत बताना, आप किसी लड़कियां नहीं बताती। खतरों के खिलाड़ी करोगे अगर आ गया तो? नहीं मुझे बोल के परेशान कर रहा था घर में भी। और पता है आपको, कर लो नहीं भारती, उसमें वो घर में एक स्पाइडर आता था तो मैं इतना घूमती थी, भागती थी, फिरती थी। मुझसे नहीं होगा। आई एम स्कैर्ड ऑफ वाटर, आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, आई एम स्कैर्ड ऑफ कीड़े मकोड़े। सभी हो गया कि नहीं करना, मतलब सारी चीजें यही होती हैं। हाँ वही। बट अगर आपने कर लिया ना, आपको नई शिल्पा दिखेगी अपने आप में। मैम ये सारी चीजें ना हम जब फॉरेन जाते हैं ना, किया है, पे करके करते हैं कि बंजी जंप करवा दो या मगरमच्छ के पास। ये एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा। साथ में रोहित शेट्टी जो आपको हिम्मत देंगे। नहीं मैं सोच के मुझे कुछ हो रहा है। यस, जियो सिनेमा कलर्स। रोहित सर की इतनी भेज वाली शिल्पा 3 आप मगरमच्छ का मुंह खोल दोगी, पता? आदमी डर जाए। I don't even know how to swim. आपको स्विमिंग आती है? नहीं, मैं ही ये तो तैरते हैं ना वो। मैं बता देती हूँ, बड़े आसान स्टंट होते हैं। बॉडी बैग होता है एक प्लास्टिक का जिसमें लाश वाश रखते हैं, उसमें एक बड़ा लोहे का पत्थर होता है, उस पे आपको खड़े करते पहले, फिर आपके पैर और हाथ बांध देते हैं ऐसे, और आपके पास 6 चाबियां होती, 3 ताले। तो आपको कौन सी चाबी किसकी है वो करनी है। तो आपको जिप पूरी बंद कर देते हैं ऐसे करके, और चाबी हाथ में दे देते हैं, और आप ऐसे ऐसे वो बोलेंगे, पानी में फेंकने लगे, 1 2 3, वो बैग पानी में। आपको पता चलता है वो जो लोहे का नीचे था ना, वो जमीन के साथ ढक ऐसे बचता है। आपको ऊपर आप देखते हो, वो प्लास्टिक मुंह पे चिपक जाता है। वो ब्रीथ कैसे करते हो? सोचो, मेरे को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे को सीधा होश आया, टी अंग्रेज डॉक्टर, मुझे लगा मैं मर के ऊपर ही अंग्रेजों के उधर। हाँ, मेरे को डाला और वो जो थैली थी ना ऐसे चिपक गई मेरे मुंह पे, और मुझे ना खोलना भी नहीं आया मैम, और वो बंद पूरी जिप। मैंने ऐसे कि खोला, मैं क्या भाई, जय माता दी। आप मुझसे प्यार करते हो? अरे सीरियसली बताना। बहुत ज्यादा मैम। तो आप चाहते हो मैं जाऊं? यस। क्योंकि उसके बाद हम दोनों जो अलग हुए हैं ना मैम, आपस में तो प्यार हो गया है, बट थोड़े वो हो गए हैं, बताओ ना, खुल जाता है दिमाग में। मैं बताऊं मैं सीधा बता दूं कि हमारा ना खतरों की खिलाड़ी में 10% का कमीशन होता है, तो इसीलिए बना रहे हैं आपको। मैं आपको ऐसे दे दूंगी, मेरे को मत भेजना प्लीज। मैं एक्चुअली करण ने मुझे इतना बोला है, करण ने चुम और मेरे लिए बोला, मैंने तो हाँ, तो मैंने चुम तो शुड गो बिकॉज शी इज लाइक अ फाइटर। हाँ। लेकिन मैं, और वहां पे विविन को पता था कि कीड़े मकोड़े जब होते हैं ना वहां पे, तो मैं भागती थी, और वो पर्पसली टिश्यू में बांध के लेकर आता, शिल्पा जी ये देखो क्या। एक दिन तो छिपकली लेके आया, मैंने कहा तू पागल हो गया है, एंड ही इज रनिंग एंड आई एम रनिंग एंड ही इज रनिंग एंड आई एम रनिंग एंड आई एम लाइक, एंड करण को पकड़े तो करण बोलते जा 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 जा, इसको खतरों में भेजना है, तू देखो जज करने का, लाइक दैट दे शुड नॉट प्रोटेक्ट मी, आई वाज सो स्कैर्ड। और करण हमेशा मेरे को ये देख के बोलता था तू खतरों में तू जा, क्योंकि तेरे लिए खतरों बहुत अच्छा है। नो नहीं, देखो सिंपल है। आप कितने हफ्ते थे? पूरा ये फिनाले तक गई थी। मैं फिनाले तक थी, मैं टॉप 5 टॉप 4 में थी। यस, रो मर के भी, ड्रिप चढ़ा के। आप कर लोगे, मैं कह रही हूं। आखिरी स्टंट में अपना पैर तुड़वा चुकी थी, तो जो आखिरी स्टंट करना था वो मुझे करना पड़ा। सो आई डोंट नो कलर्स टुगेदर। हाँ मैम, तो कलर्स का सबसे ज्यादा नुकसान करवाने वाले हैं हर्ष लिम्बाचिया। मेरा सेटअप मेरा सीन पता है आपको क्या हुआ था? बहुत बड़ा, सब ये वो रिगिंग कर देते, ये कहता था मैं नहीं करूंगा। हाँ, और मेरे को इस बात पे कोई शर्म भी नहीं आती थी। तो मतलब नहीं करूंगा तो कैसे आप कैसे नहीं, नहीं, मेरे को भेज दो वापस। इसका मैम कहने का मतलब था, सच में नहीं जो पुअर लोग आते हैं ना बेचारे, मेरे पापा गुब्बारे बेचते, मुझे बोला मैंने, ये मुझे बोलता कि मैंने बोला कि हर्ष हमारी नई नई शादी हुई यार,
एक लड़की को लगता है कि चूड़ा पहना मंगत तो उसका पति मर्द दिखे, ये हर बार मैं कहेगा मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। मैं क्या, मेरे घर वाले कहेंगे किससे शादी कर ली। मैं इसको कहती थी, मैं क्या कर ले हर्ष थोड़ा सा है, ये बोलता दोबारा थे वहां पे टुगेदर सोलो। तो हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने बोला कि यार जस्ट मैरिड, जस्ट मैं मतलब अभी आफ्टर जस्ट मैरिड व्हाई वुड यू टेक हिम एंड गो एंड व्हाई वुड यू गो टू खतरों के, मतलब पैसा we had दे nothing दिया था ना to काफी, work, मैं काम नहीं था वो टाइम पे, और पैसा भी दे दिया था उन्होंने। सो खतरों के खिलाड़ी इन अ वे चेंज्ड माय लाइफ। सो मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था इधर ही, इसी लेन में एक ऑफिस लिया था, उसका रेंट का पैसा नहीं था हमारे पास और शोज मेरे पास आ नहीं रहे थे, तो मेरे को मिला खतरों के खिलाड़ी। तो मैंने बोला कि यार मैं खतरों के खिलाड़ी कर लेता हूँ और इतना पैसा आ जाएगा, उससे मेरा ऑफिस का रेंट निकल जाएगा। तो आई डिड दैट शो, और वो शो में मैंने ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे को नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, लेकिन मैं करता था तो डरता था और रियल में डरता था। और मेरे को ये था कि मैं फेक क्यों करूंगा, सांप है, कोई सांप छाती पे लेके कोई हंसेगा तो नहीं, हीरो तो नहीं बनेगा। तो मैं बोला मैं डरता ही हूँ। वो ऑडियंस को अच्छा लग गया, क्यूट, ओ माय गॉड यार, इसको ऐसे हो गया। इट चेंज्ड माय लाइफ। खतरों के खिलाड़ी अभी तक का वन ऑफ द सुपर हिट सीजन है टीवी में, मतलब सारे खतरों के खिलाड़ी नहीं, सारे नॉन फिक्शन शोज में वो 4 की टीआरपी आती थी। ओपनिंग 4.8 से शुरू हुआ था टीआरपी फर्स्ट एपिसोड की, मतलब और 3 पे रहा, उतने पे रहा ना। मेरे को पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने तो गुस्से में शो भी नहीं देखा। मैं मेरी तो बेइज्जती होनी, मैं क्या देखूंगा। बट मैं बाहर निकला, हर्ष खतरों के खिलाड़ी, वहां से फिर मुझे खतरा मिला। क्यूट यार, अब कितना ऐसे करने लग गई लड़कियां। वहां से खतरा मिला, खतरा मैंने प्रोड्यूस किया, वो शो से और काम मिला, फिर होस्टिंग मिला, तो कहीं ना कहीं वो शो ने चेंज कर दिया। तो मेरे को तो मतलब मैं तो सबको बोलता हूँ कि प्लीज जाओ, बहुत अच्छी जगह है। मैं आज वो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों वैसा बिहेव किया, मेरे को तो कर लेना था। बट आई थिंक वो किस्मत में वही लिखा था कि मुझे करण आल्सो सेज द सेम थिंग, सेम बोलता है वो, वही यही बोलता था वो इसमें घर में भी, कि ये तो लोग ही पे करके करते हैं। जाओ, आपको लगेगा कि भाई मेरे को जाने दे, भाई मेरा नहीं है शो, ये मेरे से गलती हो गई, मैं तो दे लेट यू गो लाइक दैट, दे वोंट लेट यू गो। एक बार साइन किया तो वो जो आपका दुबई में नहीं मजदूर लेके जाते फिर पासपोर्ट रख लेते हैं, तो वैसे तो जितना आप ज्यादा रहोगी सांप को देख के, वो प्रोमो उतने ही कटेंगे उतने ही कटेंगे। उनको समझ आ गया। लेकिन प्रोमो कटने से क्या है, अगर स्टंट कर ही नहीं पाए तो। उस खतरों के खिलाड़ी में उनको बहादुर दिखाना नहीं, उनको दिखाना कि डरपोक कैसे बहादुर होते हैं। करवा तो वो देते ही है, करवा तो देते हैं। हाँ, अगर आपको तैरना आता ही नहीं है तो फिर करण ने मेरे को बोला, एक उसके एक सीजन में वो कोई था, वो सुअर पीछे पीछे भाग रहा है और वो मक है, तो उसके अंदर उसको ये करना है, तो सुअर ने उसका बम ही पकड़ लिया, वो कंटेस्टेंट का डायरेक्ट खाना चाहता है। वो बोल रहा है अरे मेरा बम पकड़ा करके वो भाग रहा है मेरे, तुम जैसे बट यू शुड गो। आई सेड यू आर फ्रीकिंग क्रेजी। आई सेड no I can't यार, सूअरों से बम थोड़ी खिलवाने हैं। हाँ, तो फिर डायरेक्ट खाना खा रहा है। तो that's what I'm saying, कैसे मतलब ये सब होने के बाद कैसे कोई जाएगा। बट जाओ, मजा आएगा। स्टिल अब हम भी आपको बोल रहे इतनी बुराई करने के बाद कि वो है एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन उधर के सूअर अच्छे हैं कि मैं वहां जाऊं और अपने आप को इतना आए तो विल डाई। भारती मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो सब जैसे हाँ, मेरे को भी है। बट यू ऑल आर सो यंग भारती। आप कर लो प्लीज, शिल्पा मैम कर लो। कलर्स रेडी हमने बना लिया। बिल्कुल कलर्स मैं नहीं कर रही हूँ। इसके बाद आप इनको देखेंगे खतरों के खिलाड़ी में। रोहित सर, शिल्पा यस तुम सही कर रही हो। आपको लगेगा रोहित शेट्टी बोल रहा, आप फटाफट कर दोगी। ऐसा कुछ नहीं लगने वाला मुझे। और उसके बाद आपको इतना मजा आएगा, पता है, व्हेन यू आपने खत्म कर लिया ना, फिर ऐसा एक शांति लगती है। फिर वो गूंजेगा, कागज कलम दवा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर। On that note, thank you so much, ma'am, for मैं coming. एक बात कहना चाहती हूँ, आज हमें लगा ही नहीं कि शिल्पा मैम आई है, कोई फिल्म स्टार, हमें लगा कोई सहेली आई है बिग बॉस के बाद हमें मिलने में। सच में इतना मजा आया आपके साथ, और ऐसे लग रहा है कि पॉडकास्ट वाली कोई बातें ही नहीं की हमने। हमने एकदम रियल वाइब है आपकी, एकदम बातें जो होती है ना। थैंक यू भारती। एक्चुअली जब भी घर के अंदर आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई अपना आया है। एंड आई थिंक इस ये भी एक वजह है क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ आप दोनों। आपसे तो मुलाकात नहीं हुई अब तक, लेकिन भारती लिटरली यूज्ड टू मेक अस फील सो गुड। और हमेशा आके वो जो हग देती थी और बोलती थी मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वो बहुत बहुत। और ना मैं वो समझाना चाहती थी कि अंदर जो हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चलता था ना, मैं आपको क्या बोलती थी, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप मुझे ये समझ आती थी कि हाँ ये दिल से बोल रही है और कहना नहीं। विवियन को बोलती थी बहुत अच्छा कर रहे हो, गुस्सा मत कर, सही लगता है तू,
तो इसका मतलब आप समझ जाओ, पूरा तो बोल नहीं सकते ना अभी कि आप ना वहाँ पे बहुत गंदे दिख रहे होते, आप ये अच्छा करो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिग बॉस में इतना सा हिंट दो तभी बंदा समझ जाए। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा, और इनके ग्रुप भी अच्छे अच्छे बन गए, अच्छे अच्छे दोस्त, अब खाते पीते पार्टियां करते हैं, चुम और करण भी और ये भी, और एक लड़का और भी है, दिग्विजय, वो स्पिट्सविला में आया था। इट वाज अ स्प्लिट, ही वाइल्ड कार्ड में आया, फिर उसको घर के नॉमिनेशन से उसको एलिमिनेट किया गया। मतलब ही गॉट, वो गेट आउट जोन होता है ना, जब घर के लोग नॉमिनेट करते हैं एक ऐसी इम्प्रॉम्प्टू एलिमिनेशन में, तो घर के लोगों ने उसे वोट किया एंड ही गॉट मोस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स एंड ही वाज एलिमिनेटेड ऐसे ही सडनली मिड वीक। तो बहुत शॉकर था एंड वो करण और चुम का बहुत बहुत अच्छा दोस्त था, और ही इज अ पार्ट ऑफ आवर लिटिल ग्रुप। अगर होता तो ऑब्वियसली हम चारों होते, लेकिन वो बहुत जल्दी चला गया। एक बार आप सब साथ में आना, तब मजा आएगा। पक्का विल कम। लेकिन ये हमारे पॉडकास्ट की हिस्ट्री में पहली बार कोई बिग बॉस से आया जिसने कहा मैं फिर जाना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। ये आप पहले हो जिसने बोला, मतलब ऐसा सब ऐसे करते ना भाई ना, अब नहीं। आई डोंट नो क्यों। I think me, Karan and Chum are the only three who we keep chatting and we say, "Yaar, we are missing the house, yaar. We are missing the house. Come on, yaar, let's go for some time." Like that. और करण तो स्टूपिड जैसे वहां पे बोल देता था कि बिग बॉस आपका ना 3 महीने का इनफ नहीं, आप 1 साल का कर दो, हर महीने फैमिली को भेज दो बिल मिलने के लिए, 1 साल का कर दो, हम लोग अच्छे से रहेंगे। मैंने कहा बेवकूफ, तूने घर में किया क्या है? तुम्हारे लिए खाना हम पकाए, तुम्हारा सब हम करे, तू सिर्फ जिम कर, खाना कर। वी यूज्ड टू लुक आफ्टर करण सो वेल। हाँ, तो कहता है 1 साल रहो। हाँ, मतलब 1 साल के लिए तुम्हें अच्छी काम वालियां दे दे। यू नो भारती, व्हाट ही डिड वन डे, यू हैव टू हियर दिस, इज डैम फनी। एक दिन वो आता है, मतलब क्लोजर टू द एंड ऑफ द सीजन ना, आता है, बोलता है आप लोगों ने ये सुना है अतिथि देवो भव क्या होता है? तो हम बोले हाँ ऑफ कोर्स, गेस्ट आर गॉड। करेक्ट। इसे ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, यहाँ पे जो भी रह रहा है ना वो सब एक रिजॉर्ट में रह रहा है। हम लोग उनके लिए खाना बनाएंगे, उनको खाना परोसेंगे, अगर खाना खिलाना है तो खाना भी खिलाएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे कुछ भी करने के लिए। मी एंड चुम एंड श्रुतिका वी टुक दिस लाइन वेरी सीरियसली। हम लोग खाना बना रहे 3-3 मील्स, हम लोग वैसे भी हम लोग ही बनाते थे, मैं और चुम, लेकिन वी टुक दिस, किसी को किचन के बर्तन साफ कर रहे, किचन साफ कर रहे, सब कर रहे, और करण वहां जिम कर रहा है। आता है 1-2 घंटे में, ऑल ओके, तो ऐसा या ऑल ओके। एंड बाय इवनिंग वी रियलाइज करण ने कुछ नहीं किया। तो शाम को और फिर आया, बोला सो हाउ इज इट गोइंग गर्ल्स? आई सेड यू कम हियर। आई सेड व्हाट इज अतिथि देवो भव, वो किसके लिए? तो ही सेड हम सब के लिए। ऐसा तूने क्या किया है? ऐसे तूने कुछ नहीं किया। वी आर नॉट फॉलोइंग दिस अतिथि देवो भव एट ऑल। तू बोलेगा उसके अलग ही हम लोग करेंगे। तो ये करण ये बहुत शरारती है, सो नॉटी है, बहुत शरारत, बट ये तो है बहुत शरारती है। Seriously, one day you should have the 3 of us and Digvijay also. We'll have a, I mean, you will really enjoy. करते हैं। इनको हम बुलाएंगे अपने दूसरे शो में, हर्ष। Yes. वो वाला इनका शो है। Correct. वो क्या है वो आपको भी हम बताएंगे जल्दी। नया लेकिन शो? यस, YouTube पे हम अभी और भी उसमें मुझे आप चाहिए, उसमें ऑडियंस है। डन। उसमें चाहिए ये 4 दोस्त हमें। उसमें क्रेजी है, क्रेजी मस्ती वी विल डू। चलिए जी, पॉडकास्ट के साथ साथ हमने दूसरे शो का भी वादा ले लिया। इसे कहते हैं गुजराती की बीवी। तो बहुत अच्छा लगा यार शिल्पा मैम से बात करके, और मैं कह रही हूँ कि लगा ही नहीं कि किसी का पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे लगा कि हमने बातें, अरे बाप रे अभी तो और बातें रहती है, लेकिन वो बातें मुझे लगता है कि दूसरे पॉडकास्ट में करनी पड़ेगी जब सब साथ में आएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए, मैम को इतना प्यार देने के लिए बिग बॉस के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।